हेलो दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल WCC स्टडी पॉइंट में। ठीक है, अभी हम देखेंगे विभाज्यता के नियम 7, 11, 13, 17 और 19 का। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में आपने 2, 4, 6, 5 है ना, इन सभी का देखा था, 2 से लेके 9 तक। अभी हम देखेंगे 7 का नियम। 7 का नियम क्या होता है? इकाई का अंक का दुगना बची संख्या से घटाने पर यदि 7 से विभाजित हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे आपको एग्जाम्पल के थ्रू में दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 3192। ठीक है, 3192 तो इकाई का दुगना कर दो। इकाई का दुगना मतलब कितना हो जाएगा? 4। ये 4 को घटा दिया मैंने इस बची संख्या से, कितना आ गया मेरे पास? 315। तो 315 यदि 7 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या 7 से डिवाइड होगी। कितना जाएगा? 7 28 7 35, मतलब ये संख्या 7 से विभक्त होगी। यदि अब आपको दे दे बड़ा क्वेश्चन, बड़ी संख्या दे दे, आपको दे दिया 24,983। ठीक है, 4 अंक का था, ये 5 अंक का था। यदि इसका क्या करो, इकाई का डबल कर दिया, कितना हो गया 6, इसको माइनस कर दिया 2 9 है ना, ये कितना आ गया 4 और 2। इसको डिवाइड करके देखते हैं, 7 के 21 7 पाना 35 7 6 42, मतलब ये संख्या भी 7 से विभक्त होगी। तीसरा देख लेते हैं, आपको बड़ी संख्या दिया हुआ है 23 65 412। तो अब क्या करना है आपको? अब देखिए यहाँ पे तो करना पड़ेगा, बड़ा हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे 3 3 के पेयर बनाओ। क्या बनेंगे? यहाँ पे 3 3 के पेयर बनेंगे। तो सम स्थानों को और विषम स्थानों को जोड़ दो, तो ये विषम स्थान है। 412 और 2 कितना हो जाएगा? 414। उसमें से 365 को माइनस कर दिया, कितना आ गया? 9 4 49। 7 से विभक्त होता है, तो मतलब ये संख्या 7 से पूरी पूरी विभाजित होगी। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन, ये आप पॉज करके देख सकते हैं। उसके बाद आपको एक बड़ी संख्या दे दिया 23 765। अब इतनी बड़ी संख्या होगी तो सबसे पहले तो क्या करते हैं हम, अब यदि इकाई का अंक का डबल करोगे, इतनी बड़ी संख्या से घटाओगे तो दिक्कत होगी। तो यहाँ पे क्या बनाओ? 3 3 के पेयर बनाइए। ये 3 3 के पेयर बन गए, ये इसका 2 का बना। तो यहाँ पे सम स्थानों को जोड़ दो, विषम स्थानों को जोड़ दो। तो सम स्थानों और विषम स्थानों को जोड़ोगे तो देखो 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 1520 1521, ये हो जाएगा 1521। और जब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 812। कितना हो जाएगा? 812। इन दोनों को जब माइनस करोगे, 11 में से 2 गया, आपके पास आ जाएगा 9 0, ये हो जाएगा आपके पास 7 709। तो 709 को देखो, क्या 7 से विभक्त होता है क्या ये? ठीक है, तो ये 7 से विभक्त नहीं होता, तो ये संख्या 7 से विभक्त नहीं होगी। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को। अब देख लेते हैं हम 11 का नियम। ठीक है, मैं इसको साफ कर देता हूँ, आप लोग पॉज करके लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। 11 का नियम। 11 का नियम बोलता है सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग। ठीक है, याद रखना स्थानों का योग है। करने पर देखो, सम स्थान या विषम स्थानों में से एक दूसरे को माइनस करेंगे, तो यदि 0 11 22 या 11 का मल्टीपल आ रहा है तो संख्या 11 से विभक्त होगी, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं हम। आपको दिया हुआ है 58 24 5। दूसरा दिया है आपको 23 69 70 69। और तीसरा दिया हुआ है 24 33 51। तो ध्यान से देखिएगा, सम स्थान अंकों का जोड़ देते हैं विषम स्थान को। 1 से 2 7 हो गया, 7 5 कितना हो गया? 12 हो गया, माइनस 8 4 12 12 12 कितना हो गया? 0, मतलब ये 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। आसान से, बिल्कुल 10 सेकंड से भी कम समय में। यहाँ जोड़ देते हैं 8 7 15 15 6 21, इनको जोड़ते हैं 9 3 12 12
और कितना हो गया 9 21, दोनों को माइनस करेंगे क्या आएगा 0 आएगा, मतलब ये संख्या भी 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। ये वाला देख लेते हैं 5 5 10 और ये कितना हो गया 8, यहाँ पे क्या हो गया 10 माइनस 8 हो गया, मतलब कितना रिमाइंडर बचा 2 बचा, मतलब ये संख्या 11 से विभक्त नहीं होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं 13 का नियम। 13 का नियम क्या बोलता है, 13 का नियम, ठीक है, संख्या के अंतिम तीन अंक संख्या से घटाने पर बाकी बची संख्या 13 से विभक्त होनी चाहिए। मतलब यदि मेरे पास कोई संख्या दिया है, उसके 3 अंकों जो है लास्ट वाले, उनको यदि मैं बाकी बची संख्या से माइनस कर दूं और जो मेरे पास आया माइनस करने पर उसको यदि मैं 13 से डिवाइड करूं तो वह 13 से पूर्णतः विभक्त हो रही है, तो पूरी की पूरी संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे आपको एग्जाम्पल में तो दिया है 5 3 4 6 9, दूसरा दिया हुआ है आपको 6 1 7 9 7 9 7, ये संख्या दी। तो आपको देखो यहाँ पे ये 3 का पेयर बनाया, यहाँ पे 2 का पेयर, तो ध्यान से रखिएगा बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी संख्या घटे। यहाँ पे 3 का पेयर बना लिए, बाकी बची संख्या मेरे पास ये बची, ये 4 अंकों की बची। क्या करोगे 469 में से 53 को माइनस कर दोगे, 469 में से 53 को जब माइनस कर दिए कितना आ गया 6 आ गया, 1 आ गया 4। अब ये देखेंगे 13 से डिवाइड है कि नहीं, 13 3 40, 13 2 26, मतलब पूरी संख्या डिवाइड होगी। ठीक है, ये पूरी की पूरी संख्या 13 से डिवाइड हो रही है, तो ये संख्या पूरी की पूरी डिवाइड होगी। इसी प्रकार इसको देख लेते हैं 797 को इससे माइनस करते हैं, 6179 माइनस 797 कितना बचेगा 2 बचा, कितना बचा आपके पास 8 बचा, यहाँ पे बचा आपके पास 3, यहाँ पे बचा 5, कितना बचा आपके पास 5382 बचा। तो 5382 क्या 13 से विभक्त है, क्या डिवाइड कर लेते हैं, 13 54, 13 कम 13 13 54, मतलब ये संख्या 13 से विभक्त होगी। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को। आप लोग कमेंट में बता देंगे कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, और बेहतर तरीका सोचूंगा मैं आपको समझाने का। इसके बाद देखते हैं हम 17 का नियम। 17 और 19 का बहुत इजी नियम है। 17 का जो नियम है वो क्या बोलता है देखेंगे। 17 का नियम जो है ना, इकाई का अंक हटाते जाओ और 5 गुना उसमें क्या करना है आपको घटाते जाना है। इकाई अंक हटाते जाओ 5 गुना घटाते जाओ, मतलब आपको क्या करना है इकाई के अंक का 5 गुना को घटाना है। तो आपके पास एग्जांपल के थ्रू क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट 16,789, दूसरा दिया हुआ है आपको 2654136 तो क्या करेंगे हम, इकाई का जो अंक है उसको मैंने हटा दिया और उसका 5 गुना क्या कर दिया घटा दिया, तो मेरे पास क्या बचा 1677, और इकाई के अंक का 5 गुना कितना हो गया 45, माइनस कर दो इससे, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 16। ये देखते हैं हम 17 से जाएगा कि नहीं, तो 17 में 153 होता है, 17 के 102 होता है, तो मतलब ये 17 से पूर्णतः विभक्त होगा। ठीक है, 17 9 में होता है 153, 10 बचेगा, 17 के 102 होता है, मतलब पूरी डिवाइड हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ देख लेते हैं, इकाई का अंक है 9, 45 क्या कर दो यहाँ से घटा दो, फिर से कर देते हैं, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ आ गया आपके पास 9 0 4 5 6 2, डिवाइड करके देख लेते हैं, 13 दूनी 26, 0 बचा, 13 54, 20 बचा, 17 एक है ना, 17 कम 85, 10 बचा, 17 के 102, 2 बचा, 17 दूनी 34, और ये हो गया 17 3 51, मतलब ये संख्या भी पूरी 17 से विभक्त होगी। ठीक है, इसी प्रकार 19 का जो नियम है उसको देख लेते हैं अपन। 19 का नियम सेम इसी कंडीशन पे है।
19 का नियम। यहाँ पे क्या करना है, इकाई का अंक क्या करना है आपको, इकाई का अंक को हटाते जाना है और 2 गुना क्या करना है, जोड़ते जाना है। मैं यहाँ पे जस्ट ऐड कर देता हूँ, 2 गुना जोड़ते जाओ। 2 गुना यदि हम जोड़ते जाएंगे तो वो संख्या पूरी पूरी 19 से विभक्त होगी। क्या दिया है आपको, एक जस्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। आपको दिया हुआ है 1862, दूसरा दिया हुआ है आपको 108186। इकाई के अंक को हटाते जाओ, 2 गुना जोड़ते जाओ, मतलब इकाई के अंक का 2 गुना जो है प्लस करते जाएंगे। यहाँ पे हटा के कितना हो गया, 091, तो 19 से डिवाइड है, दिख रहा है 19 से डिवाइड है 190। यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 6 है, इसका मल्टीपल कर दो 2,